तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमारियां घेर लेती हैं। सबसे मेन जो बीमारी होती है वो होती है एक फेफड़ों की, जो खांसी वगैरह होती है किसी किसी को। तो खांसी ज़्यादातर बुढ़ापे में उन लोगों के लिए होती है खांसी जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू खाते हैं। उन लोगों के खांसी बन जाती है, जो वो खांसी टीबी का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, ये खांसी कब बनती है? ये उन लोगों के ज़्यादा बनती है जो जवानी में जरा सी खांसी हुई, दवा न ली, ना गोरी कर दी और एक हफ्ते तक खांसी हो रही है बराबर। तो ये खांसी जब अब एक आध दो दिन दवा खा लेते हैं तो दब जाती है जवानी की वजह से, क्योंकि जवानी में ताकत होती है शरीर में और बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता होती है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जवानी की जो खांसी होती है, इस खांसी में हमारे फेफड़े जो होते हैं ये लम्स ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये कमज़ोर होने की वजह से ये बुढ़ापे में नुकसान देते हैं। बुढ़ापे में क्यों नुकसान देते हैं? क्योंकि बुढ़ापे में जो हमारा शरीर होता है ये कमज़ोर पड़ जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जो पेट भी कमज़ोर हो जाता है, हजम नहीं कर पाता। तो बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो यही होती है जो खांसी का रूप लेती है। ये खांसी ही टीबी बनती है इससे, और ये टीबी फिर जानलेवा बीमारी बन जाती है। तो दोस्तों, इसका आप जवानी में ही ख्याल रखें। खांसी हो तो अपने डॉक्टर से दवा लें और अपना इलाज कराएं। और दूसरी बीमारी जो होती है वो होती है शुगर की, जो बुढ़ापे में हो जाती है अक्सर उम्र के साथ साथ। तो ये क्यों होती है? ये उन लोगों के ज़्यादा होती है क्योंकि बुढ़ापे में शरीर में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि शरीर में लड़ने के लिए बीमारी से ताकत नहीं रहती। वो ताकत क्यों नहीं रहती है? आस औलाद जो होती है हमारे वो बड़ी हो जाती है, सब बच्चे करने धरने वाले हो जाते हैं। तो बुढ़ापे में कोई काम तो रहता नहीं है, बस खाया और पिया और सो गए। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जो खाते ही और सो जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों, इसीलिए ये शुगर वगैरह जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल शुगर, ये इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जो वो सपोर्ट नहीं कर पाता। तो वो डायबिटीज़ की बीमारी बन जाती है, मतलब शुगर की बीमारी बन जाती है। तो दोस्तों, इन सभी बीमारियों से निपटने के लिए आज मैं आपको एक घरेलू इलाज बताऊंगा, और घरेलू नुस्खा है जो रामबाण इलाज है इस बीमारी का। तो आपको करना क्या है कि आपको स्टोर जाना है। अगर आपको शुगर है तो आपको स्टोर जाना है। स्टोर से आप करेला और जामुन का एक सिरप आता है, बहुत अच्छा सिरप है, आयुर्वेदिक सिरप है। ये बहुत बढ़िया काम करता है शुगर में। शुगर को एकदम कंट्रोल रखता है। रेगुलर इसको इस्तेमाल करना है आपको। 25-25 ml करना है खाली पेट। सुबह सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले 25 ml सुबह, 25 ml शाम, अगर आपको ज़्यादा शुगर है तो। तो दोस्तों, शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो ये चिंता में रहते हैं कि हम अपनी डाइट में क्या खाएं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि शुगर वाले पेशेंट अपनी डाइट में क्या इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, शुगर वाले जो पेशेंट हैं उनको फल में तो ऑरेंज वगैरह खाना चाहिए, क्योंकि ऑरेंज जो होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और शुगर डायबिटीज़ को कम करता है। ये मदद करता है ऑरेंज। तो दोस्तों, ऑरेंज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसमें एक आता है, देखो, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, बचने वाली चीज़, वो चावल का परहेज रहेगा इसमें। शुगर में चावल नहीं खा ले और आलू नहीं खाते, क्योंकि आलू जो होता है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। आलू में जो होता है प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन की वजह से ग्लूकोज का मात्रा हमारे शरीर के अंदर हाई हो जाता है। तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों ही कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें आप। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको उस बीमारी का तुरंत इलाज बताऊंगा, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है मैं आपको मैसेज में सब